इंडिया इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कोरोना का संकट जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष पर। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2014 से 2019 के बीच 5 साल राजकाज चला चुके मोदी ने चुनाव के दौरान जनता से बहुत से वायदे किए थे। मोदी पर जनता ने भरोसा किया और अकेले भाजपा को 309 सीटें प्राप्त हो गईं। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के 1 साल पूरे हो रहे हैं। संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह साल सबसे अधिक चुनौती वाला साल रहा। मोदी ने पेश आई चुनौतियों का कैसे सामना किया और कौन कौन से निर्णय लिए जो भारत की जनता और आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ही नहीं, अभी तक के सभी प्रधानमंत्रियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और हिम्मत वाला हो सकता था तो वह था कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला किया। इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है, वो महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा हटाते हुए राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। मोदी सरकार ने 2 अगस्त 2019 को संसद से कानून पास कराकर केंद्र को यह अधिकार प्रदान कर दिया कि वह किसी व्यक्ति या संगठन को एक आतंकवादी के रूप में नामित कर उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकता है। कई बाधाओं के बावजूद एनडीए सरकार ने अंततः 30 जुलाई 2019 को ट्रिपल तलाक विधेयक को भी कानूनी जामा पहना दिया। Question is that the Muslim Women's Protection Marriage Bill as proposed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद तत्काल तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया। सदियों से 3 तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को तलाक के नर्क से आज़ादी मिल गई। आर्थिक क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने बोल्ड निर्णय लिए। 30 अगस्त 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के विलय की मंजूरी मिल गई। कॉरपोरेट की निवेश क्षमता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर में कटौती का बड़ा कदम उठाया। कॉरपोरेट क्षेत्र में नई ऊर्जा का प्रसार करने के लिए सरकार ने 20 सितंबर 2019 को कंपनियों के लिए आयकर की दर लगभग 10% घटाकर 25.17% कर दिया। सिख समुदाय की लंबी मांग पर करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल को करतारपुर साहिब कहा जाता है। 9 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया।
मोदी सरकार ने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को 30 दिसंबर 2019 को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नामित किया। जनरल रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने वाले पहले अधिकारी बने। प्रधानमंत्री मोदी को आज दुनिया निर्णय लेने वाले एक मजबूत नेता के रूप में जानती है। आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देखना है प्रधानमंत्री मोदी इससे भारत को कैसे निकाल पाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एक नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया इन द वर्ल्ड।